हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 11 अद्भुत वीर, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब एक बहुत ही महानतम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। वह है पाठ 11 अद्भुत वीर। अद्भुत मतलब अनोखा, वीर अर्थात बहादुर। और इस कविता के जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। यह रामधारी सिंह जी का उपनाम है। सबसे पहले इस कविता को समझ लेते हैं। यह जो भाग आप पढ़ने जा रहे हैं अद्भुत वीर, यह महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कलम से निकले हुए रश्मि अर्थात सूर्य की किरणें, रथी यानी के रथ पर सवार, यानी सूर्य की किरणों के रथ के पर जो सवार है अर्थात कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि अभाव किसी के जीवन में विकास को नहीं रोक सकता है। यदि व्यक्ति में खुद कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है, चाहत है, अभिलाषा है, वह कुछ कर सकता है, वह आगे बढ़ सकता है। रश्मिरथी जो खंड काव्य है, खंड काव्य और महाकाव्य क्या होते हैं? जैसे रामचरितमानस है, वह महाकाव्य है। उसमें किसी के जीवन के साथ में उससे जुड़े हुए लोगों के जीवन का भी कहीं न कहीं वर्णन आ जाता है। लेकिन जो खंड काव्य होते हैं, खंड काव्यों में क्या होता है? खंड काव्यों में किसी एक व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ाव को वहाँ पे दर्शाया जाता है। इसमें कुल 7 भाग होते हैं। अद्भुत वीर जो मैंने जैसा कहा रश्मिरथी, इस खंड काव्य का पहला सर्ग है, पहला भाग है, जहाँ पर कवि रामधारी सिंह दिनकर महानतम धनुर्धारी, महानतम दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण का वर्णन करते हैं। उसकी वीरता का, उसके जन्म का वर्णन करते हैं। पूरी कहानी मैं आपको बता दूं कि कुंती जो कि पांडवों की माँ थी, वे जब कुंवारी थी, उनका विवाह नहीं हुआ था पांडु से, उस समय वे उनके घर पे दुर्वासा ऋषि आते हैं, उनकी खूब सेवा करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। बदले में ऋषि प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं, जो कि वो मांगती नहीं है। तो ऋषि दुर्वासा संभवतः भविष्य को जानते थे। उन्होंने अपने मन से एक उन्हें वरदान दिया कि आप जिस देवता की इच्छा करेंगी, कामना करेंगी, बुलाएंगी, पुकारेंगी, वह आपके पास आएगा और आपकी इच्छा के अनुसार आपको वरदान देकर जाएगा। कहते हैं कि भगवान के वरदान या ऋषि मुनि के द्वारा दिए गए वरदान की कभी जांच नहीं करनी चाहिए। ऋषि के जाने के बाद कुंती जो कि उस समय अविवाहित थी, उनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों न यार इस मंत्र की जांच कर ली जाए, वरदान की जांच कर ली जाए, चेक कर लेना। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है, हर चीज़ को चेक करते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके पश्चात ही वे उसको अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं। वही हुआ, कुंती ने जांचने का निर्णय ले लिया और अपने, जैसे आपके घर की बालकनी होती है वैसे ही उनके महल में एक झरोखा था, बालकनी थी, वहीं खड़ी हुई। सूर्य उदित हो रहे थे और सूर्य का आवाहन किया, सूर्यदेव का। सूर्यदेव प्रकट हो गए और कुंती को महा आश्चर्य हुआ कि अरे सच में ये मंत्र तो काम करता है। फिर सूर्यदेव ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, बताइए आपको क्या वरदान चाहिए। देवी कुंती ने कहा, मैं तो चेकिंग कर रही थी कि सच में आप आते हो कि मंत्र झूठा है। और बोले, मंत्र कभी गलत नहीं होते हैं, उनमें बड़ी शक्ति होती है। अब आपने मेरा आवाहन किया है तो मैं आपको कुछ देकर ही जाऊंगा। और परिणाम स्वरूप वे कुंती की गोद में अपने तेज वाला एक पुत्र देकर जाते हैं, जिसका नाम कर्ण रखा जाता है। अब
दुनिया क्या कहेगी, अविवाहित है, विवाह नहीं हुआ है और इसको बच्चा हो गया। लोक लाज से भयभीत होकर कुंती ने उसे एक लकड़ी के बक्से में रख दिया, जो कि आप अभी पढ़ेंगे आगे, और उसको लकड़ी के बक्से में रख करके गंगा नदी में डाल दिया। सोचा कि कम से कम किसी को मिलेगा, कोई पालेगा पोसेगा और मैं भी बदनामी से बच जाऊंगी, लोग नहीं तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या कहेंगे लोग कि अविवाहित है, विवाह नहीं हुआ है, फिर भी इसके पास अपना बच्चा कहाँ से आया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वही भावना यहाँ पे कुंती के मन में भी आ गई कि लोग क्या कुछ कहेंगे। वही सोचकर उसने अपने नवजात बच्चे को गंगा नदी में एक बक्से में बंद करके, पिटारी में बंद करके, लकड़ी के डिब्बे में बंद करके डाल दिया। बाद में वह लड़का जो है, जो धृतराष्ट्र का रथ चलाने वाला सारथी था, उसको मिलता है और वह वे दोनों अविवाहित थे। उन्होंने कर्ण का पालन पोषण किया। अब यहाँ पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। पुरानी बातें मैंने आपको थोड़े में इन शॉर्ट में समझा दी। होता यह है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने 5 पांडवों और 100 कौरवों को शिक्षित कर दिया है, उनको ज्ञान से भरपूर बना दिया, परिपूर्ण बना दिया है। अब जांच हो रही है कि सच में गुरु द्रोण जी ने इन बच्चों को शिक्षित किया है अथवा नहीं किया है। महफिल जमा है, रंगमंच लगा है, वहां पर देश विदेश के राजा महाराजा आए हैं, धृतराष्ट्र हैं और साथ में ही भीष्म पितामह जी हैं, साथ में ही जितने दरबारी हैं, राज दरबार के लोग हैं, माताएं हैं, सभी वहाँ पे एकत्रित हैं और साथ में ही पूरा दरबार लगा हुआ है उस मैदान में। वहाँ पर सभी कौरव और पांडव अपने द्वारा, गुरु के द्वारा सिखाए गए गुणों को प्रदर्शित करते हैं। कोई धनुष चलाता है, कोई जो है गदा चलाता, कोई भाला चलाता, कोई तलवार चलाता है, सभी अपना प्रदर्शन करते हैं। उसी समय कर्ण वहाँ पर अपने धनुष और बाण को लिए हुए आ जाता है और सीधे अर्जुन को ललकारता है, जिसकी तूती उस समय बोला करती थी और लोग कहते थे कि अर्जुन के जैसा धनुर्धर न भूतो न भविष्यत, न तो पहले जन्म लिया था न भविष्य में जन्म लेगा। उसी को कर्ण चुनौती देता है और वहाँ पर फिर सभी लोग कर्ण को अपमानित करते हैं कि ये तो छोटी जात का है, क्षुद्र है। तब वहाँ कर्ण कहता है, जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। जाति का नाम सुन करके कि छोटी जात का हूँ, यह नाम सुनकर के कर्ण का हृदय क्रोध से भर जाता है। वह सीधा कहता है कि जिसकी भुजाओं में दम होता है, जिसकी भुजाओं में दम होता है, बाण चलाने की शक्ति जिसकी भुजाओं में होती है, वह वीर होता है। वीर किसी का कभी मजाक नहीं उड़ाया करते हैं। राजा वह होगा जिसमें योग्यता होगी। इस तरह से वहाँ वो अर्जुन को चुनौती देता है। तो आज जो अद्भुत वीर पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे कर्ण का जन्म जो है, उसके जन्म का वर्णन किया गया है। साथ में उसने शिक्षा दीक्षा कैसे प्राप्त की, क्या कुछ प्राप्त किया, कितनी तपस्या की उसने, कितना उसने योग किया, कितना त्याग किया, उसका वर्णन भी यहाँ पे कवि ने किया है। साथ में ही जिस समय पांडव और कौरव अपना प्रदर्शन, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर पहुँच करके कर्ण ने किस तरह से अर्जुन को चुनौती दी है, उसका वर्णन बहुत ही सुंदर कवि ने यहाँ पे किया है। कारण एक है कि अगर आप में योग्यता है, आप में टैलेंट है, तो कर्ण यही बताना चाहते हैं, तो संसार आपके उस टैलेंट को, आपकी उस योग्यता को अधिक दिनों तक दबा कर नहीं रख सकता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे आदर्श हैं। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने संघर्ष किया। सावित्रीबाई फुले हमारे आदर्श हैं। सभी जानते हैं उन्होंने संघर्ष किया। ऐसे अनेकों उदाहरण पड़े हैं। क्या छोटी जात या क्या बड़ी जात, गौतम बुद्ध साहब को लीजिए, राम को लीजिए या किसी को भी लीजिए, सभी ने संघर्ष किया। कहा जाता है
अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन सम होई। तो आइए इस पाठ की हम लोग व्याख्या करते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि अपने अन्य पाठों की तरह, अन्य कविताओं की तरह इस कविता की एक सुंदर व्याख्या मैं आपको दे सकूं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं। स्वागत है आप सभी का। आइए इस कविता के भावार्थ को देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब इस पाठ का परिचय जानते हैं, कविता का परिचय जानते हैं और कवि का भी थोड़ा परिचय जान लेते हैं, क्योंकि महानतम कवि हैं। इनके जैसे कवि इस धरती पर बड़ी मुश्किल से कभी कभार जन्म लेते हैं। जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया, मुंगेर, बिहार में। मृत्यु 24 अप्रैल 1974 चेन्नई, तमिलनाडु। परिचय: रामधारी सिंह दिनकर जी अपने युग के प्रखरतम मतलब तेज तर्रार कवि के साथ साथ सफल और प्रभावशाली गद्य लेखक भी थे। कहने का मतलब कि आप केवल कवि नहीं थे, बल्कि आप गद्य में कहानी, कविताएं, निबंध भी लिखते थे। आपने निबंध के अतिरिक्त डायरी, संस्मरण, दर्शन व ऐतिहासिक तथ्यों के विवेचन भी लिखे हैं। आपकी लिखी गई रचनाएं देखिए। कुरुक्षेत्र रश्मिरथी, इसी का भाग आप पहला भाग पढ़ रहे हैं। उर्वशी, ये 3 खंड काव्य है। टेशु राजा अड़े अड़े, बाल साहित्य। परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, नील कुसुम आदि काव्य संग्रह। संस्कृत के 4 अध्याय, चेतना की शिखा, रेती के फूल आदि निबंध। वट पीपल, संस्मरण। संस्मरण क्या है? कहीं पे आप गए आए हैं, वहाँ पर कोई याद आपके दिमाग में जीवन भर बसी है, उसके बारे में जब आप लिखते हैं, उस यात्रा के बारे में, तो वह संस्मरण हो जाता है, याद जिसे आप कहते हैं। देश विदेश मेरी यात्राएं, यात्रा वर्णन। आत्मा की आंखें, अनुवाद। अनुवाद यानी दूसरे भाषा की थी, उसको इन्होंने हिंदी में लिखा। पद्य संबंधी, खंड काव्य। तो यह कविता, इस कविता की विधा क्या है? खंड काव्य। अब जानते हैं कि खंड काव्य का मतलब क्या है। हिंदी साहित्य में यह प्रबंध काव्य का रूप है। मानव जीवन की किसी विशेष घटना को लेकर लिखा गया काव्य खंड काव्य होता है। कहने का मतलब कि यह एक प्रबंध काव्य, प्रबंध मतलब मैनेज्ड पोयम होती है, जिसमें कई पार्ट होते हैं। लेकिन खंड काव्य में कैसा होता है कि किसी एक विशेष इवेंट या घटना को लेकर के किसी व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। इसमें केवल प्रमुख कथा होती है। प्रासंगिक कथाएं, प्रासंगिक मतलब उससे जुड़ी हुई अन्य कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिल पाता। कम से कम 8 सर्गों के प्रबंध काव्य को खंड काव्य माना जाता है। सर्ग का अर्थ होता है भाग। प्रस्तुत काव्यांश रश्मिरथी खंड काव्य से लिया गया है। इसमें कवि ने कर्ण के बहाने तेज को नमन, समाज में समानता, कुलीनता छोड़कर योग्यता, कर्मठता को प्रधानता देने की प्रेरणा दी है। आइए भावार्थ हम लोग देखते हैं। और महाकवि दिनकर जी के द्वारा लिखी गई यह रचना रश्मिरथी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज भी उतनी ही सत्य है। भावार्थ देखिए। जय हो जग में जहां भी नमन पुनीत अनल को। पुनीत मतलब पवित्र, अनल मतलब अग्नि, जग मतलब संसार। कवि कहते हैं कि इस संसार में जहां पर भी पवित्र आग है, वह नमन करने के योग्य है। हमें उसे नमस्कार करना चाहिए। नमन मतलब नमस्कार करना। कवि कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि इस संसार में, इस संपूर्ण विश्व में जहाँ पर भी पवित्र आग है, अग्नि है, वे उस पवित्र अग्नि को नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बनते जा रहा है, कवि का नमन इन गुणों को भी है, कवि ने इनको नमस्कार किया हुआ है। तो वह प्रश्न आपके बनते जा रहे हैं। तो किसको नमस्कार किया? पहला, पवित्र अग्नि को। जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को, बल को। तेज आप जानते हैं, जिसमें चमक हो, बल यानी शक्ति, नर मतलब मानव, पुरुष। कवि कहते हैं इस संसार में जिस पुरुष में भी तेज है और जिसमें बल है, वे उसे नमस्कार करते हैं, वे उसका अभिनंदन करते हैं।
यहाँ पे प्रश्न आपका बना कि कवि ने नर के इन गुणों को नमन किया है, तो वहाँ पे हुआ तेज को और बल को, अलग अलग बॉक्स हुए। आगे, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल। अगला तीसरी बात जो कवि कहते हैं कि और क्या नमस्कार करने के योग्य है। वृंत, वृंत मतलब डाली, शाखा। विपिन, विपिन मतलब होता है जंगल, वन। नमस्य मतलब नमस्कार करने योग्य, प्रणाम करने योग्य। कवि कहते हैं कि जंगल की किसी भी डाली पर खिला हुआ जो फूल है, किसी भी शाखा पर खिला हुआ जो फूल है, वह फूल भी पवित्र होता है, वह भी नमस्कार करने के योग्य होता है। तो यहाँ एक प्रश्न बना संजाल के रूप में, 4 बॉक्सेस हैं कि कवि ने इनको नमन किया है। पहले बॉक्स में पवित्र अग्नि को, दूसरे में नर के तेज को, तीसरे में नर के बल को, और चौथे में डाली पे खिले हुए फूल को। तो यहाँ पे आपका जो संजाल बना उसका उत्तर मैंने बताया। सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। सुधि मतलब सज्जन, विद्वान लोग। आदि, आदि मतलब प्रारंभ। मूल, मूल मतलब केंद्र। कभी यहाँ पे कहते हैं जो सज्जन लोग होते हैं, जो विद्वान लोग हुआ करते हैं, वे किसी व्यक्ति में ये गुण कहाँ से आए, इसकी शुरुआत क्या हुई, अर्थात इस व्यक्ति के अंदर एक गुणों की शुरुआत किस जगह से हुई, उसकी शक्ति का केंद्र क्या है, वे उसकी खोजबीन नहीं किया करते। कहने का मतलब यह कि विद्वान लोग गुणों के आदि और शक्ति के मूल को नहीं खोजा करते हैं। तो यहाँ पे फिर आपका संजाल बनता है कि विद्वान लोग गुणों की यह जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं। तो उत्तर होगा कि गुणों के आदि का, शक्ति के मूल का। यहाँ पे फूल और मूल यह शब्द युग्म है, ये ध्वनि निर्मित करने वाले शब्द हैं। पद्यांश में निम्नलिखित शब्द के लिए आया हुआ शब्द, तो जैसे दे दिया गया यहाँ पे कि शाखा या डाली, तो उसके लिए वृंत। अगर दे दिया गया जैसे सज्जन या विद्वान, सुधि। केंद्र, केंद्र मतलब मूल। प्रारंभ, प्रारंभ का आदि। प्रणाम, उसके लिए नमस्य। साथ में ही पुरुष, पुरुष के लिए नर। वह शब्द ढूंढिए जिसका विरुद्धार्थी नारी होता है, तो वह शब्द होगा नर। पवित्र, पवित्र के लिए पुनीत। अग्नि, अग्नि के लिए अनल। इस तरह से कवि ने यहाँ पे हमें बताया है कि संसार में जो पवित्र अग्नि है, या किसी में समाहित तेज है या बल है, या किसी पवित्र डाली, किसी डाली पर खिला हुआ फूल है, वे सभी नमस्कार करने के योग्य हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वे किसी के गुणों की आदि और किसी के शक्ति के मूल की खोज नहीं किया करते हैं। तो यहाँ पे कवि ने हमें शिक्षा दी है कि हमें किसी के इस भाग में नहीं जाना चाहिए कि इसमें यह चीज़ कहाँ से आई। आजकल हम देखते हैं यही हो गया कि उसके पास पैसा कहाँ से आ गया, उसने यह चीज़ कैसे खरीद ली, उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई, इतनी दौलत कहाँ से आई। कभी कहते हैं कि जो विद्वान हैं वे इन चीज़ों की कभी खोज नहीं करते हैं। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। यहाँ संजाल आपका बन रहा है। ज्ञानी का अर्थ है विद्वान, श्रेष्ठ मतलब उत्तम, सर्वोच्च। ऊंच नीच, छोटा बड़ा। ऊंच यानी बड़ा, नीच मतलब छोटा। भेद मतलब अंतर। यहाँ पे शब्द युग्म हो गया और यह चिन्ह आपका योजक का चिन्ह। कवि दिनकर जी यहाँ पे समरसता का, समानता का भाव प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान है, सर्वोच्च विद्वान है, जो महापंडित या ज्ञानी है, वह व्यक्ति ऊंच नीच में, छोटे बड़े में कभी अंतर नहीं करता है। अर्थात सच्चा ज्ञानी वह व्यक्ति के ऊंच और नीच के भेद को नहीं मानता है। तो एक संजाल आपका बन गया और वह यही बना कि सच्चा ज्ञानी वह होता है। तो उत्तर होगा जो ऊंच नीच के भेद को नहीं मानता है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है।
आगे कवि कहते हैं दया और धर्म। दया आप जानते हैं कि किसी के प्रति रहम की भावना रखना, और धर्म के अनुसार कार्य करना, वह धर्म हुआ। धीयते इति धर्म, जैसे मेरा शिक्षक का धर्म है, मैं उसके अनुसार अगर अपना कार्य कर रहा हूँ तो मैं अपने धर्म के आचरण पर टिका हुआ हूँ। पूज्य मतलब पूजनीय, यहाँ पे पूज्य में अनीय प्रत्यय लगाएंगे तो वह पूजनीय पूजनीय होता है। प्राणी, प्राणी का अर्थ जीव। कवि दिनकर यहाँ पे कहते हैं कि इस संसार में वही प्राणी पूजने के योग्य है, पूजा करने के योग्य है, पूजने लायक है, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस जीव के अंदर दया और धर्म की भावना है। अर्थात जो दया की भावना रखता है, सब किसी को दुख कष्ट नहीं पहुंचाता है, और साथ में ही जो अपने धर्म के अनुसार अपना कर्म करता, अपना कार्य करता है, वही व्यक्ति जो है पूजा करने के योग्य है। हमें उसकी की पूजा करनी चाहिए। अर्थात अगर हमारे भीतर दया और धर्म की भावना नहीं है तो हम कभी भी पूजनीय नहीं हो सकते हैं, हम पूजा के योग्य नहीं हो सकते। तो यहाँ पर दो प्रश्न एक साथ ले सकते हैं। पहला हुआ जिसमें दया धर्म हो, तो वहाँ पे उत्तर में आएगा वह पूज्य प्राणी है। दूसरा प्रश्न यह बनता है आपका कि पूज्य प्राणी वह होता है, उत्तर है जिसमें दया धर्म होती है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। निर्भय, यहाँ पे निर और ता, निह और ता, निह जो है उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। भय में उपसर्ग जोड़ा निह तो बना निर्भय, ता प्रत्यय जोड़ा तो निर्भयता। तो यहाँ पे अगर निर्भय शब्द का संधि विग्रह करेंगे, निह धन भय विसर्ग संधि हो जाएगी। क्षत्रिय, क्षत्रिय माना जाता है कि वह इस धरती का रक्षक होता है। कभी आगे कहते हैं कि इस धरती का रक्षक क्षत्रिय वही कहलाने योग्य है जो किसी से भयभीत नहीं होता हो, जो किसी से डरता न हो, जिसमें निडरता की आग है, निडरता की भावना है, वही क्षत्रिय कहलाने योग्य है। अगर वह डर गया तो वह क्षत्रिय कहलाने योग्य नहीं है। जैसे गब्बर सिंह याद कीजिए, जो डर गया सो मर गया, तो वही चीज, वह भी गब्बर सिंह, सिंह मतलब क्षत्रिय था। तो यहाँ पे कभी वही कहते हैं कि क्षत्रियों का यह विशेष गुण है कि वे निडर होते हैं, उनमें डर की भावना नहीं होती है, उनमें निडरता कूट कूट कर भरी होती है। कभी यहाँ पे बताते हैं क्षत्रिय की विशेषता कि क्षत्रिय वह कहलाता है जिसमें निडरता की भावना होती है, जो निर्भय होकर बिना डरे वह अपने लोगों की रक्षा करता है। यहाँ अगला प्रश्न यह बन गया कि क्षत्रिय वह कहलाता है, उत्तर है जिसमें निर्भयता की आग होती है, या यूं कहें कि जिसमें निर्भयता की आग होती है, वह उत्तर होगा क्षत्रिय कहलाता है। यहाँ पे ज्ञानी है, प्राणी है, यह जो है आपका शब्द युग्म कहलाएंगे। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हो जिसमें तप त्याग। आगे कवि कहते हैं कि ब्राह्मण की विशेषताएं क्या हैं, ब्राह्मण की खूबियां क्या हैं, ब्राह्मण के गुण कौन से हैं। श्रेष्ठ अर्थात उत्तम, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ। ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब पंडित ही नहीं, पूजा पाठ कराने वाले नहीं, जो ब्राह्मणत्व के धर्म को मानते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणत्व बहुत बड़ी व्याख्या है बेटा, जो संसार को दिशा निर्देश देते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तप, तप मतलब तपस्या करना, योग करना, साधना करना। त्याग, त्याग यानी दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग देने वाला जो है वह कहलाता है आपका त्यागी पुरुष, दूसरों की भलाई के लिए दान करने वाला। कभी यहाँ पे ब्राह्मणों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि वही सर्वोत्तम ब्राह्मण कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाता है, जो जिसमें तपस्या की भावना होती है और जो तप करता है और दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ त्याग देता है, वही जो है ब्राह्मण कहलाता है। अगला आपका प्रश्न यहाँ पे बनता है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण वह है जो, उत्तर होगा जिसमें तप और त्याग की भावना रहती है। इस तरह से अलग अलग बॉक्स बनते हैं।
श्रेष्ठ ज्ञानी है उसके लिए यह, पूज्य प्राणी है उसके लिए यहाँ का उत्तर, क्षत्रिय वह है उसके लिए यह है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है उसके लिए यह है। इस तरह से अभी संजाल में बदला जाता है। तो यहाँ तक यह पाठ हम करेंगे, अगले वीडियो में इसका बचा हुआ भाग हम लोग पूरा करेंगे। आशा करूँगा कि आपको मेरा यह वीडियो भी खूब पसंद आएगा और निश्चित तौर पर आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताएंगे कि मेरी यह व्याख्या आज आपको कैसी लगी। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।